अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टॉपिक पे बात हुई है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई नॉलेज हमें मिला ही है। तो बात शुरू करने से पहले मैं आपके साथ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरी जितनी भी यूट्यूब पे और टिकटॉक पे जितनी भी मेरी वीडियोस उसको लाजमी सुने, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि आपको भी पता है कि अच्छी बात सुनना और किसी के साथ शेयर करना सदका जा रही है। अच्छा, बात टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक नहीं कह, इसको कह दो कि एक छोटा सा एक एक्सपीरियंस था जो मैंने ऑब्ज़र्व किया और मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो हुआ कुछ यूँ कि मैं और उससे जा रहे थे कहीं बाहर। तो काम से ही थे, काम से ही बाहर जा रहे थे। ऑयल स्टोर नहीं होते, ऑयल वाली शॉप, ये जो गाड़ियों की और बाइक की इंजन वगैरह को ठीक करते हैं, इसकी शॉप थी बाहर। मेन रोड पे थी। 3-4 शॉप ना इकट्ठे ही थी। और जो वहाँ जो शॉप के मालिक, आप लगा लो कि जो शॉप के अंदर गाड़ियों को मरम्मत करते हैं या जो भी उसमें अपने अंदर स्टाफ रखा है, वो 2-3 आदमी बाहर थे और वो फुल ऑयल के अंदर लटपट जैसे होते हैं। और जैसे आपको पता है कितनी गर्मी है, और आजकल तो लाहौर में वैसे ही बड़ी गर्मी है, 42 डिग्री सेल्सियस 43 डिग्री सेल्सियस इतना टेम्परेचर है। तो अब वो हुआ क्या कि जब हम जा रहे तो वो 2 आदमी ऐसे फुल गर्मी में ना फुल अपने आप पसीने से भरे हुए, और जो है ना पसीने से फुल भरे हुए थे, और कपड़े जो है ना ऑयल से भरे, और एजड थे काफ़ी। तो देखने में पता चल रहा था कि वाकई यार ठीक है। अब आप कहोगे हमें क्यों इस बात को बता रहे हो, आपको इसलिए बेटा जी बता रही हूँ, जितने भी मेरे बहन भाई हैं जिनके माँ बाप, अल्लाह ताला सबके माँ बाप अपने सर पे सलामत रखे। अब वो जिनके पापा बाहर मेहनत के लिए जाते हैं और वो फिर रात को थके टूटे आते हैं और आगे से बच्चे कहते हैं बेटा पानी लेके आ, बाहर से पानी नहीं भर के लाया, या कह दे कि अच्छा कोई भी काम कह दे तो आगे से हमारे क्या रिप्लाई होता है, मैंने तो आपको ये काम कहा था, आपने मेरा काम नहीं किया तो मैं क्यों करूँ। बेटे आपको नहीं पता आपके पापा कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं आपके सारे ड्रीम्स, आपकी स्टडी को, जो एक्सपेंस हैं, जो भी घर के फाइनेंशियल इशू है, वो आपके बेटा जो आपके पापा जो है ना कर रहे हैं बाहर जाके कितनी मेहनत। आप 2 मिनट के लिए बाहर चले जाओ, घर आके मम्मा पानी ठंडा, ये वो वट एवर, ये भी पीना वो भी पीना। और एक बाप ही होता है जिसकी जो चप्पल भी सारा साल एक ही रहती है, टोपी भी एक ही रहती है, और ड्रेस भी आई थिंक सो इतने नहीं वो रहते सारी उम्र। वो छोटे से मोबाइल पे ना जो बटन वाले मोबाइल होते हैं उस पर अपनी जो है ना अपना मोबाइल यूज़ करते हैं, ये सोच के कि मैं टच मोबाइल या कोई और लूँगा, यही पैसे मेरे औलाद के मुंह में जाएंगे, और यही औलाद भरी हो के आगे से कि आपने मेरे लिए किया ही क्या है, मैं आज जो भी हूँ, मैंने MA ग्रेजुएशन या जो भी किया अपने बलबूते पे किया है। तो ये बहुत गलत बात है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग एक दफ़ा जब गुस्सा आए ना पेरेंट्स पे, ज़्यादातर आजकल की यूथ को अपने बच्चों को अपने माँ बाप पे बड़ा गुस्सा आता है। आपको तो कुछ पता ही नहीं आज का ज़माना कैसे, पुराने ज़माने की आप बातें ना क्या करो मम्मा पापा, आपको कुछ पता ही नहीं है, मेरी फ्रेंड ये मेरी फ्रेंड वो। ठीक है, बात बिल्कुल ठीक है, ज़माना चेंज हुआ सब कुछ, लेकिन जो उनके पास नॉलेज है वो आपके फ्रेंड या आपकी कंपनी में बैठे हुए इंसान के पास नहीं, जितना माँ बाप के पास है। उनके पास एक्सपीरियंस है अपनी, जैसे उन्हें ज़िंदगी गुजारी है। खैर अब टॉपिक पे आती हूँ। टॉपिक यह है कि आपने स्पेशल स्पेशल जब पापा रात को आएँ उनके लिए ठंडा पानी लेके आओ, उनको दबाओ। अगर अब्बू आपको बाहर कुछ कह भी देते हैं कि बेटे पानी लेके आ, या कोई भी काम कह दे, बजाय ये अच्छा करता हूँ 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट 6 मिनट, उसके बाद फिर अच्छा मैं थका हुआ हूँ, हालांकि कुछ किया भी नहीं, बस यूनिवर्सिटी से आके पढ़ के बैठ गए या स्कूल से आके पढ़ के बैठ गए, अकेडमी से आए, इवन की क्लास भी टीवी किचन से पकड़ के ना टीवी में ला के अब्बू जान के सामने ही रखना, मैं तो बड़ा थका हुआ हूँ या मैं तो बड़ी थकी हुई, मैं तो पढ़ रही हूँ, मेरा टेस्ट है, मैं आपको बताऊँगी। खैर ये तो हमारे पापा जान हमारे अब्बू जान के बारे में बात होगी। अब आगे फर्दर थोड़ा सा हम आगे गए हैं, तो ना 2-3 आदमी थे फैक्ट्री से बाहर निकले, फुल ऐसा लगा था जैसे बेचारे काम से लथपथ थके हुए हैं। एक आपको ये मेरा मैसेज ना स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फैक्ट्री में काम करने जाते हैं या जो जॉब होल्डर हैं। आप लोग ठीक है, मेहनत में अजमत है, जो मेहनत करता है, ये बात बिल्कुल ऑथेंटिक है कि जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसका दोस्त होता है, और ठीक है हक हलाल की कमाई है। लेकिन अगर आप चाहते हो हमारा लाइफस्टाइल लग्जरी टाइप का हो, ठीक है, हम लो क्लास फैमिली वाला ना हमारा लाइफस्टाइल हो, चेंज हो, तो उसके लिए जॉब नहीं बेस्ट, उसके लिए कारोबार करना बहुत इंपॉर्टेंट। जिस दिन हमारे पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो जॉब होल्डर हैं उनके माइंड में ये बात आ गई ना कि यार कारोबार में 99% चांसेस है कि आप हाई लेवल पर जा सकते हो, हाई क्लास फैमिली से बिलोंग कर सकते हो, उस
तक पहुंच सकते हो, उस माइंडसेट तक पहुंच सकते हो जिस दिन आपने बिज़नेस की जो है ना कैटेगरी को समझ लिया, जिस दिन आपको पता चल गया कि बिज़नेस की इंपॉर्टेंस क्या है और अल्लाह ताला के साथ आपका कनेक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। अल्लाह ताला के साथ अगर आपका कनेक्शन, आपकी कम्युनिकेशन डेली बेस पे रहती है, एक एक सेकंड के बाद, क्योंकि अल्लाह ताला इंसान की शायद एक से भी ज़्यादा करीब है, और फिर देखना आपके माइंड में खुद ब खुद कारोबार। अब आप कहोगे लो बिज़नेस की बात कर दी है तो बहुत ही मुश्किल है, बिज़नेस मीन्स के लाखों करोड़ इन्वेस्ट करना, नहीं, ये आपकी गलत सोच है। आज बड़े बड़े रेस्टोरेंट में जो भी बड़े बड़े बने हैं वो जॉब से ही बिज़नेस की तरफ गए हैं। जॉब को जस्ट उन्होंने एक समझा कि एक सीढ़ी है, बस इसको मैंने पकड़ के कारोबार की तरफ जाना है। अगर आप जॉब को ही ज़िंदगी समझ लो, ठीक है, अब 30,000 थी, 2 माह बाद 40,000 हो जाएगी, 3 माह बाद 50 हो जाएगी, तो ये ज़िंदगी या फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो उन लोगों के लिए बता रही हूँ ना जो ब्रांड वगैरह पे जॉब कर रहे होंगे, कोई हाई क्लास, लेकिन जो आम बिल्कुल लोकल लेवल का हो उसके तो मेरे ख्याल से साल बाद 500,000 जो है ना सैलरी बढ़ती है। तो आप इमेजिन करो कि लेट्स सपोज आपकी 30,000 सैलरी, देखें मंथली का अगर आपका 30 से 40,000 भी आप कमा रहे हो, ठीक है, और उसमें से जनाब 30-40,000 अगर आ रहा है तो 30 भी आप लगा लो, ठीक है, मेरे ख्याल से 18-20 होती है सिक्योरिटी गार्ड की भी और आम फैक्ट्री के बंदे की भी। लेकिन एक बात, अपनी वर्डिंग में 30 भी आप कमा रहे हो और आप 8 घंटे की या 12 घंटे की ड्यूटी दे रहे हो, तो एक दिन का पर डे का मेरे ख्याल से 1,000 बनता है, और पर डे में 8 घंटों में वो 1,000 को मिला 1 घंटे का आप सिर्फ 100 रुपया कमा रहे हो। ठीक है, हक हलाल की अप्रिशिएट करना चाहिए एज़ कम्पेयर टू उनके जो गलत तरीके से कमा रहे हैं, करप्टेड तरीके से, रिश्वत के तरीके से, या जिन्हें हलाल हराम का नहीं फ़र्क पता, उससे अगर कंपेयर किया जाए तो आप बहुत आगे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो हमारा लाइफ स्टाइल लग्जरी टाइप का हो, भाई आला किस्म का हो, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास अच्छे घर हो, मैं अल्लाह ताला के घर भी जाऊँ, मैं आउट ऑफ सिटी भी जाऊँ, आउट ऑफ कंट्री भी घूमने जाऊँ, तो उसके लिए जॉब नहीं बेस्ट। जॉब ठीक है करो, लेकिन उसको अंदर सेविंग कर करके कोई कारोबार की तरफ, और हमेशा कारोबार छोटे पॉइंट से ही आगे बढ़। अगर तो आपका बैंक बैलेंस इतना है तो आप कारोबार बढ़ा भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपका बैंक बैलेंस आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि आपके पास इतना पैसा नहीं है, तो आप छोटे पॉइंट से भी आगे जा सकते हो। लेकिन मेरा आपसे ये दावा है, अगर आप कुरान पाक पढ़ के अल्लाह ताला से कम्युनिकेशन करके अपना कारोबार का काम शुरू करते हो, चाहे 0 पॉइंट का ही क्यों ना, चाहे वो 10 रुपये का ही अपना काम क्यों ना शुरू किया, अब आप कहोगे लो जब तुम 10 रुपये वाली बात बता रही हो, 10 रुपये वाली की क्या बात आप बता रही हैं, 10 रुपये को क्या कारोबार। तो 10 रुपये से अगर मैं आपको सिंपल सी बात बताऊँ, आप 10 का पापड़ लो, और अब वो आपकी अपनी जो है ना, आपके पास अपनी, आप इसके मालिक हो, और आप अपनी कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जाके, एग्जांपल है ना, और उसको कहो कि यार मैं तुम्हें ये 20 का सेल करूँगा या करूँगी, क्या वजह, मैं लेके आई ना, तो 10 रुपये आपको प्रॉफिट नहीं मिला, 20 का फिर आप पकड़ो, 20 के पापड़ लो, आगे से 40 के सेल करो। कारोबार की साइकिल को समझना, तो यूट्यूब पे बेतहाशा जो है ना कारोबार की बात को समझाने वाले हैं। आप अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हो तो मैं आपको बार बार यही, खैर वो जब मैंने 2 आदमी को कंपेयर किया ना, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार इतनी मेहनत भी बेचारा करता है, एक मज़दूर भी सुबह से लेकर शाम तक काम करता रहता है, लेकिन एट द एंड कितनी कम उनकी सैलरी है। काश उन्हें पता चले कारोबार ठीक है, ये काम करना चाहिए, एक निज़ाम ही अल्लाह ताला कैसा है, लो क्लास फैमिली, हाई क्लास फैमिली के जितने भी लोग हैं, ये मैं इससे पसीना मेरा आ रहा है क्योंकि मैं पंखा जो है ना ऑफ़ किया हुआ है, फ़ैन इस वजह से मैंने ऑफ़ किया हुआ है कि आवाज़ जो है ना बिल्कुल डायरेक्ट आप तक पहुंच सके। अगर मैं फ़ैन ऑन करती तो मेरी आवाज़ डायरेक्ट नहीं जानी थी, और फिर बस मैं ही नज़र आना था, आवाज़ की कोई समझ नहीं था, इस वजह से मुझे ना पसीना ज़्यादा आ रहा है। अच्छा, नीचे एसी ऑन था, लेकिन मैं नीचे से नहीं वीडियो पोस्ट कर पाई, नीचे शोर बहुत ज़्यादा था, जॉइंट फैमिली है ना इस वजह से। अच्छा, टॉपिक पे आते हैं, मैं फिर अपनी बात से आगे चलेगी काफ़ी ज़्यादा। तो हुआ क्या, मैं आपको बता रही थी उसकी बात। तो आप बिज़नेस की तरफ जाएँ, मेरी यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, उसके अलावा और भी बड़े बहुत ज़्यादा वीडियो पोस्ट करते हैं कारोबार की साइकिल समझाने के लिए, जॉब और कारोबार के अंदर कंपैरिजन करवाने के लिए। तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना चाहते हो, उसके लिए आपको बिज़नेस की तरफ आना पड़ेगा। अल्लाह ताला के साथ आपका कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा जो है ना कंपल्सरी है। अल्लाह ताला अगर आपके साथ राज़ी है तो कारोबार भी कुछ नहीं आगे उसके। अच्छा जी, अब आगे हम पॉइंट पे आते हैं, थोड़ा सा आगे फर्दर गए। अच्छा, मैंने लाहौर में ना बड़े ज़्यादा ऑप्टिकल सेंटर देखे हैं। ऑप्टिकल सेंटर, ये जो आइज़ ग्लासेस वगैरह ठीक नहीं करते, ग्लासेस को जैसे मैंने कही, मेरा लेट्स सपोज मुझे चश्मा लगा हुआ, वैसे तो नहीं लगा, अब मैं सही करने के लिए जा रही है। अब आप कहोगे हमें तो पता है ऑप्टिकल सेंटर, लेकिन भाई जिसको नहीं पता उसको बताना तो पड़ेगा ना। अब जो चश्मा वगैरह ठीक करवाने जाते हैं उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। खैर राज की बात बताऊँ, मुझे भी इस चीज़ का नहीं था पता, जब मैंने शॉप पे जाकर बाहर पढ़ा तो मुझे पता चला इसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। अच्छा, वो जहाँ से ग्लासेस सही करवाते हैं ना, वो शॉप यहाँ बेतहाशा लाहौर में। स्पेशली मैंने कॉलोनी गई थी ना, काम था रिलेटिव्स की तरफ, तो मैं रास्ते में यही चीज़ देख रही थी, तो मैंने देखा गुजरावाला में इतने ज़्यादा ऑप्टिकल सेंटर
आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप ये ऑप्टिकल सेंटर वाला भी कर सकते हैं, लाइक ये ग्लासेस जो हैं, ग्लासेस वाला काम, ग्लासेस को ठीक करने वाला, क्योंकि मैंने देखा अगर आपके एरिया में इस चीज़ की नीड है तो फिर, अदरवाइज़ नहीं। अच्छा, फिर उससे आगे फर्दर थोड़ा सा गए हैं, निकले हैं, तो ना मैंने एक गाड़ी जा रही थी उस गाड़ी में मेरी अचानक नज़र पड़ गई। तो देखा क्या कि जो गाड़ी चला रहा था ना, बिल्कुल ही इंतहाई इतना पैसा होने के बावजूद उसके अंदर ये गंदी आदत, नीचे इधर देखना उधर देखना, अक्सर लड़कों की आदत, इधर देखना उधर देखना, ये वो, यहाँ क्या हो रहा है वहाँ क्या हो रहा है, हर तरफ देखना। ये बहुत गलत बात है। वो गाड़ी वाला जो भी लड़का था, जो भी मेरा भाई था, वट एवर, उसको तो नहीं पता, वो तो चला गया हुआ, लेकिन वो मेरे माइंड में घूमता रहा। किस लिए कि उसका ना एटीट्यूड था, उसकी पर्सनैलिटी थी, डिसेंट था, ओवर नहीं था, मटर गश्ती करने वाला नहीं था। कैसे, अब आपको कैसे पता चल गया? एक सेकंड में पता चल जाता है ना भाई। लड़कियां जब बाहर निकलते 99% लड़के देखते ही हैं, और जो नहीं ना देख रहे होते, बेसिकली वही लड़की के मुंह पे थप्पड़ मार के जाते हैं कि तुम हार से कहेंगे ना, अच्छे जो है ना हमारी सोच है, तुम जो है इस तरह देख रही हो, सब देख रही हो। अब आप कहोगे तो आप भी तो देख रही थी, लेकिन मैं तो चलो लेसन ढूंढने के लिए देख रही थी ना। लेकिन फिर अल्लाह ताला मुझे भी और आप सबको हदायत दे। तो वो जो आदमी गाड़ी चला रहा था ना, उसका फुल फोकस ड्राइविंग की तरफ था ना, वो इस तरफ देख रहा ना उस तरफ देख रहा, डिसेंट सी पर्सनैलिटी लग रही थी। आई डोंट नो उसका बैकग्राउंड क्या था क्या नहीं, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी से लग रहा था वाकई यार पता नहीं क्या कोई प्राइम मिनिस्टर गुजरा, चाहे घर में उसके टगे की भी इज्जत ना हो। कहने का मतलब ये है, आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर गेटअप होना चाहिए, आपके अंदर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, लेकिन आपके अंदर एटलीस्ट इतना कॉन्फिडेंस मस्ट होना चाहिए कि कोई आपको इतना हल्के में ना ले कि यार इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। आपकी खुद की आइडेंटिटी है भाई, आपका जो भी नाम है, आपकी जो भी मेरी बहन है, जो भी हैं वट एवर, आपकी खुद की आइडेंटिटी। आपको कोई कैसे कह सकते हैं कि यार ये वेला ने कमा है, इसकी कोई इज्जत ही नहीं है। अपने अंदर इतना इतना लाओ, इतनी पर्सनैलिटी को ग्रूमिंग करो, इतने अपने अंदर स्किल्स नई नई डिवेलप करो। तो फिर फर्दर हम आगे गए हैं, अब आगे थोड़ा सा टॉपिक पे चलते हैं तो थोड़ा सा आगे गए हैं, तो हुआ क्या कि एक आंटी थी और उनके साथ उनकी छोटी बेटी थी। बेटी ने ना काफ़ी हैवी जो है ना काफ़ी ज़्यादा हैवी शॉपर पकड़ा हुआ था। पता नहीं उसके अंदर कपड़े थे क्या था। शॉपर पता कितना होएगा, इतना बड़ा शॉपर था, इतना बड़ा, बहुत बड़ा शॉपर था। और वो जो शॉपर था ना, बहुत भरा शॉपर था, लाइक आप लगा लो 5 kg या 10 kg को होएगा। अब वो जो शॉपिंग बैग था ना, उसके अंदर पता नहीं कपड़े थे क्या था, इस चीज़ का मुझे आइडिया नहीं है। और उनकी मामा ने भी बहुत बड़ा थैला टाइप पकड़ा हुआ था। उस बच्ची को अगर हमारी सोसाइटी के बच्चियों के साथ कंपेयर किया जाए, तो हमारी सोसाइटी के भी माशाल्लाह ग्रेजुएशन करती, मम्मा मुझसे नहीं पकड़ा जा रहा, मैं नहीं पकड़ी ये छोटा सा शॉपर, मैं थक जाऊंगी अब आपको कि लो, आपको होती है हमारे बच्चों को ये कहने वाली बात, आपकी इतनी हिम्मत, हमने अपने बच्चों को इतना लाडो में रखा ये वो। लेकिन आपसे एक बात बोलूँ, अगर आप इन बच्चों के अंदर अगर थोड़ी सी मेहनत का भी जज्बा नहीं ना डालते, थोड़ा सा काम करने का कुछ बताएंगे नहीं, तो कल को इनके लिए डिफ़िकल्टी होगी। ठीक है, आप अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, मेरी मामा भी करती हैं, सबकी माएँ करती हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों को ना थोड़ा सा मुश्किल में डालें, थोड़ा सा घर की, थोड़ा सा काम की तरफ फोकस कराएं। ऐसे बड़ी बड़ी लड़कियों को ठीक है, कंपल्सरी स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है आज के दौर में, स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर उनको आज के छोटे बच्चे जो हार्ड वर्किंग है, जो अपनी मामा के साथ हेल्प करवाते हैं, छोटी छोटी एज में इतना कुछ कर लेते हैं, उनके साथ कंपेयर किया जाता है एज़ कम्पेयर टू इस बच्चे के ज़्यादा बेहतर है, लेकिन स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बच्चे ज़्यादा बेहतर है। लेकिन मैं नहीं चाहती, कहने का मतलब ये कि लड़की के अंदर ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मेहनत करने का भी जज्बा, साथ साथ स्टडी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या चाहना है, आपकी बेटी या आपकी बहन या जो भी है उसके फ्यूचर के लिए बहुत कंपलसरी है। कल को ये ना हो शादी के बाद के बस मैं तो रोटी भी गोल मटोल नहीं सही तरीके से बना पाती। तो हाँ, थोड़ा सा होता है कि रोटी भी जो है, मैं ये नहीं कहती स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा इतनी बच्चों के अंदर आप डेवलप करवाएं, थोड़ी सी इतना ज़्यादा करें कि वो एक शॉपर तो कम से कम उठा सकें। तो मैंने बड़े देखा है, काम वाली आ गई, काम वाली से काम करवा के फारिग हो जाना, बेटी अपनी को कहना ही नहीं है, और वो साथ साथ ही मोबाइल यूज़ कर रही है, पढ़ाई पे ज़रा फोकस नहीं। ठीक है, अगर पढ़ रही है तो फिर तो बहुत बेस्ट है, लेकिन साथ साथ पूरे दिन में 10-15 मिनट अपनी बेटी को कहेंगे बेटे थोड़ा सा मेरे भी साथ किचन में काम करवा दे, थोड़ा सा भाई का जो है ना कपड़े इस्त्री कर देंगे, थोड़ी सी बेडशीट की चादर सही कर दे। इससे क्या होगा, रोज़ाना भी 10-10 मिनट आप काम करोगे, कल को उसको डिफ़िकल्टी का सामना नहीं करना पड़ेगा। और माज़रत के साथ ये है कि अगर आपको मेरी कोई भी बात बुरी लगी हो तो सॉरी फॉर दिस। मुझे पता है पेरेंट्स अपने बच्चों के खिलाफ 1 मिनट क्या तो थोड़ी सी 1 सेकंड की बात सुनना बर्दाश्त नहीं करते, लेकिन अगर मैं नहीं चाहती कि यही बच्चे कल को भरे होकर कि मम्मा आपने मुझे इस चीज़ का नहीं बताया ये वो, फिर आपको दुख होगा इस चीज़ का। अच्छा जी, अब हमारी सारी बातें, छोटी छोटी बातें थी, कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है, मेरे मोबाइल में जितने भी मोबाइल कह रही हूँ, मेरी प्रोफाइल
पे जाएँ, टिकटॉक पे जितनी भी मेरी वीडियोज़ है उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि जितनी भी अच्छी और हाँ, शेयर करना बहुत इंपॉर्टेंट, पता है क्यों? मैं आपको बात बताऊँ, जब से मैंने एक बात सुनी है ना कि कोई भी अच्छी बात सुनना और किसी के साथ शेयर करना सदका जारिया है। मैं बस मुझे ना इस चीज़ की थोड़ा सा होता है कि अगर कल को मैं अगर मर भी गई ना, तो मेरी कोई भी बात आपके दिल में पहुंच गई होगी। मेरी 400-500 वीडियो पोस्ट हो गई हुई है टिकटॉक पे, और यूट्यूब पे भी मेरी तकरीबन 80-90 वीडियोज़ हैं, ठीक है, 10 कम 100। तो उसमें से कोई ना कोई बात है किसी को समझ आ गई तो चलो एटलीस्ट मुझे कब्र में सवाब मिलता रहेगा। तो यही मेरी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आपको भी सवाब मिलता रहे कब्र के अंदर, तो आप भी मेरी या कोई भी इस्लामिक बात जो है ना अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपकी वजह से किसी को नॉलेज मिलता रहे और आपको सवाब मिलता रहे। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी सारी वीडियोज़ अच्छी लगी होंगी बातें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।